हम सीखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। हम इमेज जो बनाएंगे वो मोमबत्ती का बनाएंगे। जब भी मेजरमेंट की बात करते हैं लेंस से, तो हमारा ओरिजिन कहाँ होता है? लेंस के सेंटर पे। तो ये हमारा लेंस है। तो क्या करेंगे, फोकस लेंथ तो हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, तो लेंस के यहाँ से लेकर के 10 सेंटीमीटर तक एक स्क्रू लगा देते हैं। तो ये हमारा फोकस लेंथ हो गया यहाँ से यहाँ तक। फिर उसके बाद 10 सेंटीमीटर और आगे चले तो ये हमारा हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो एक और स्क्रू लगा देता हूँ, तो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। इसी तरह से इस डायरेक्शन में भी 10 सेंटीमीटर चले तो इस फोकस ये भी एक फोकस लेंथ हो गया यहाँ पे। 10 सेंटीमीटर पे एक स्क्रू, उसके बाद एक और 10 सेंटीमीटर यहाँ से एक और इसको, तो ये हमारा क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। ओके, तो अब हम ये हमारा एक सेटअप बन गया मेजरमेंट करने का। अब हमारे पास जो मोमबत्ती है वो एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। मोमबत्ती जो जल रहा है वो हम इमेज बनाएंगे इस लेंस के थ्रू इस स्क्रीन के ऊपर, और हर मोमबत्ती को डिफरेंट प्लेस पे रखेंगे। पहला केस हमारा क्या है कि जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी के पास रखते हैं, तो यानी ऑब्जेक्ट को लेंस से बहुत दूर रखते हैं, इसीलिए हम इन्फिनिटी कहते हैं। तो हमने इस ऑब्जेक्ट यानी जो हमारा कैंडल है उसको काफी दूर रखा है लेंस से, तो ये एक इन्फिनिटी की डिस्टेंस पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा। तो हम देखते हैं कि ये इमेज किस जगह पे बना रहा है, यानी किस डिस्टेंस पे बना रहा है लेंस से। तो पैमे पे पीछे से आते हैं, तो अभी नहीं दिख रहा होगा इस आपको इमेज, लेकिन जैसे ही क्लोज लेकर आता हूँ मैं अपने स्क्रीन को, तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे इमेज फॉर्म हो रहा है। तो आपको क्लियर इमेज दिखेगा यहाँ पे। और ये कहाँ पे बन रहा है? हमारा ये फोकस है, ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस फोकस पर है। तो इसीलिए जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो हमारा जो इमेज बनता है वो फोकस पे बनता है। दूसरा केस हमारा क्या है कि हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखें। बियॉन्ड सी का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट, ये हमारा सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके पीछे रखें, यानी यहाँ पे रखें, यहाँ पे कहीं भी रख सकते हैं। तो अब देखेंगे कि इमेज कहाँ पे बन रहा है। इमेज बनने का मतलब ये है कि हमारा जो ये इमेज है ना वो शार्प दिखना चाहिए। अभी आपको शार्प नहीं दिख रहा होगा क्योंकि वो फोकस पर है। तो क्या करेंगे, या तो आगे लाएंगे फोकस से, तो तभी भी ये डिम दिख रहा है, इसको पीछे ले जाते हैं अपने स्क्रीन को। आप देख सकते हैं कि ये शार्प हो रहा है, इसका इमेज बनना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे एकदम क्लियर इमेज आ रहा है। तो हमने स्क्रीन कहाँ प्लेस किया? तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में फोकस किया है, अब स्क्रीन रखा है, तब जाके हमारा ये इमेज फॉर्म हुआ। ओके, तो ये हमारा दूसरा केस था। अब क्या करते हैं, इस इमेज ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं, यानी इस वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे तीसरा जगह पे रखा, मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इस डिस्टेंस पे, और देखेंगे इमेज फॉर्म कहाँ हुआ। तो अभी जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा तो ये इमेज ब्लर होना स्टार्ट हो गया। तो अब क्या करते हैं, स्क्रीन को पीछे या आगे करते हैं। तो आगे करेंगे तो फॉर्म नहीं हो रहा है, पीछे ही करते हैं। तो हाँ, आप देख सकते हैं ये शार्प इमेज बना यहाँ पे। अगर मैं पीछे ले जाऊं, ये देख रहे हो इमेज नहीं बना, लेकिन जैसे इस पोजीशन पे रखता हूं मैं तो ये शार्प इमेज बना रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इमेज यहाँ पे फॉर्म हो चुका है। तो ये कहाँ पे हमने स्क्रीन रखा? सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, तो जहाँ हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर पर रखा, पहला सेंटर पर रखा, और इमेज हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना। तो ये हमारा तीसरा केस है। अब चौथा केस क्या है कि हम इस ऑब्जेक्ट को यानी मोमबत्ती को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस लेंथ के बीच में रखें। तो मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ के बीच में रखा कहीं भी, ये चौथा केस है हमारा। और देख रहे हैं आप इमेज नहीं बन रहा है ये, तो हम देखेंगे कि इमेज बन कहाँ रहा है। तो फिर से इस स्क्रीन को पीछे करेंगे, क्योंकि हम बार बार स्क्रीन को पीछे ही कर रहे हैं, आगे फॉर्म नहीं हो रहा है। देख सकते हैं आप, आगे फॉर्म नहीं हो रहा है इमेज, तो पीछे ही करेंगे। तो जहां भी ये इमेज बनेगा हम इसको छोड़ देंगे। तो ये डिम होना स्टार्ट हो गया, फिर से आगे लाते हैं, तो ये यहाँ पे शार्प बन रहा है। एक और चीज आप नोटिस कर रहे होंगे, इमेज बन तो रहा है, रियल बन रहा है, क्योंकि ये इन्वर्टेड इमेज है। आप देख, मोमबत्ती मैंने सीधा रख रखा है वर्टिकली अपवर्ड की डायरेक्शन में, लेकिन इसका जो मोमबत्ती जो इमेज बना रहा है वो डाउनवर्ड की तरफ बना रहा है, यानी उल्टा बना रहा है ये। और
अब पहले से ये बड़ा इमेज दिख रहा है आपको, मोमबत्ती का साइज और इसका इमेज का साइज आप देख सकते हैं काफी बड़ा है। तो अब ये बना कहाँ है इमेज, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड बना, यानी जब भी हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में रखते हैं तो हमारा इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड बनता है। ओके, ये हमारा चौथा केस था। अब हम क्या करते हैं, इस मोमबत्ती को, पांचवें केस में मोमबत्ती को फोकस पे रखते हैं। ओके, फोकस पे रखने के बाद आप देख, फिर से ये ब्लर हो गया इमेज, तो देखेंगे ये बन कहाँ पर है। तो पीछे ले जाएंगे, नहीं दिख रहा है आपको, इमेज शार्प, धीरे धीरे शार्प हो रहा है, लेकिन बड़ा हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे शार्प हो रहा है ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इमेज हमारा कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा, क्योंकि आगे नहीं बन रहा है। मैं आगे ला के आता हूँ, आगे नहीं बन रहा है, कहीं भी आगे नहीं बन रहा है, पूरे सटा दिया हूँ लेकिन फिर भी आगे नहीं बन रहा है। तो ये धीरे धीरे शार्प की तरफ तो जा रहा है, लेकिन पूरा इमेज नहीं बन रहा है। तो कहाँ बनेगा, ये इन्फिनिटी पे बन रहा है यहाँ पे। तो ये इन्फिनिटी डिस्टेंस पे बन रहा है, क्यों, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को फोकस लेंथ पे रखा है, इसलिए हमारा जो इमेज बन रहा है वो इन्फिनिटी पे बन रहा है। तो ये हमारा था पांचवा कंडीशन। जो छठा कंडीशन है कि हम ऑब्जेक्ट को फोकस लेंथ और फोकल लेंथ और लेंस के बीच में रखे, कहीं भी, यहाँ पे बीच में रख दिया मैंने। अब देखेंगे इसका इमेज कहाँ बन रहा है। तो अभी आपको दिख रहा होगा कहीं नहीं बन रहा है, ये इमेज कहीं नहीं बन रहा है ये। तो ये कहाँ बनेगा, ये वर्चुअल इमेज हो गया, यानी पीछे में कहीं ना बन करके ये लेंस के इसी तरफ बन रहा है, जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है लेंस के इसी तरफ बन रहा है इमेज। इस इमेज को देखने के लिए हमें लेंस के थ्रू देखना पड़ेगा, क्योंकि ये इमेज लेंस के इधर ही बन रहा है जिस तरफ हमारा ऑब्जेक्ट है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि इमेज वर्चुअल बन रहा है और वो सीधा बन रहा है एकदम, और बड़ा भी बन रहा है।